दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 में निहित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये हुआ स्वतंत्रता के अधिकार की बात अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है, यानी इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है हमारे संविधान में। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, स्वतंत्रता का जो अधिकार है एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो शहर है स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब एक जनरल क्वेश्चन ये पूछता है कि जो जमशेदपुर शहर है वो किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ज्यादातर आपसे डेट पूछा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत कार्यक्रम की यानी अभियान की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो मोदी जी के द्वारा हुई थी। यानी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने की थी 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए आगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे छोटा महादेश जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है और इसकी राजधानी है कैनबरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनबरा। याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि वो कौन सा महाद्वीप है या फिर महादेश है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश एक ऐसा महादेश है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है और इसकी राजधानी है कैनबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, संविधान का प्रारूप जो है बी.एन. राव ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.एन. राव। और संवैधानिक सलाहकार भी थे बी.एन. राव। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति का जनक भी वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अब एक पॉइंट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो दूध उत्पादन से है। याद रखिएगा, मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जिसको आप कहते हैं, आपका अकाउंट उसमें जरूर होगा। तो एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछे तो एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक या फिर व्यापारिक बैंक पूछे तो एसबीआई। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। आपको डेट याद रखना है। मुख्यालय भी कभी कभी पूछ लेता है। तो एसबीआई या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। राजधानी की बात करें तो बंगलोर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप कितनी बार जीता है? तो भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2 बार जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक 1983 ईस्वी में कपिल देव की कप्तानी में और दूसरी बार 2011 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। कप्तान का नाम याद रखिएगा। 1983 में कपिल देव ने जिताया था और 2011 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में ही आयोजित हुआ था, यानी इंडिया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2021 में, सितंबर 2021 में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की सहयोग राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा ही पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके साथ ही साथ 11 लाख की राशि भी प्रदान की जाती है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे
यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, क्योंकि जेनेवा जो शहर है और स्विट्जरलैंड देश में ही पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन देश पूछे तो स्विट्जरलैंड, जगह पूछे तो जेनेवा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्लादिमीर पुतिन किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अभी ये न्यूज में है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है रूस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में यही है, व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन रूस के राष्ट्रपति देकर भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। अकबर वर्सेज हेमू, यानी अकबर और हेमू के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अकबर जो है विजयी हुए थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि कौन पानीपत का दूसरा युद्ध जीता था? तो अकबर ने जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा, अंकोर वाट जो मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ऐसा माना जाता है कि अंकोर वाट का ही मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और उनके जन्मोत्सव पर ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अहिंसा को उन्होंने हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जनरल क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? दोस्तों, आपको पता ही है कि आज क्रिकेट के कितने दीवाने हैं, तो क्वेश्चन पूछता है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो याद रखिएगा, भूटान के साथ भी भारत की स्थलीय सीमा लगती है, नेपाल के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए अगर इंडिया का मैप है, निचला हिस्सा बनाया हूँ इसका, और ये श्रीलंका है, तो यहाँ से देखिए ये जलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती है। इसको कहाँ टच कर रहा है? तो याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है भारत के साथ अपना स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, केवल और केवल जलीय सीमा बनाता है। चलिए आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा हो।